भारत की पवित्र भूमि पर प्राचीन काल से ही जिन मंदिर जिन प्रतिमा बनाने का एक अपना इतिहास रहा है, यहाँ पर ऋषि मुनि संतों ने जन्म लेकर दिग्भ्रमित मानव को सदा सर्वदा कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने का पावन संदेश दिया है। आज भी ये परंपराएं चल रही हैं। चाहे कितने ही रोग, आतंक, महामारी, भूकंप, बाढ़ आदि के कष्ट आए, लेकिन उन सब को धैर्यपूर्वक सहन करके और जिन मंदिरों का आश्रय लिया गया है, आपको पूज्य माता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। विदेश क्षेत्र में तो भगवान के साक्षात ही समोसरण हैं, लेकिन हमारे भरत क्षेत्र के अंदर भी नित्य जिन मंदिरों के निर्माण करके प्रतिमा विराजमान करके पंच कल्याणक महोत्सव आदि करके और उसके पश्चात उनके दर्शन करके सभी लोग हमेशा पुण्य का अर्जन करते हैं। इसी बात को जिनागम नवनीत के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्राचीन काल से जिन मंदिर बनते आए ये बात सिद्ध की है। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने रत्नों के मंदिर बनवाए। यह उत्तर पुराण ग्रंथ में श्री गुणभद्र स्वामी ने पर्व 48 पृष्ठ 10 पर कहा है कि सगर चक्रवर्ती ने पुत्रों को हर्षित होकर के आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर महारत्नों से हरिहंत देव के 24 मंदिर बनवाए हैं। तुम लोग उस पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को उन मंदिरों की परिखा बना दो। उन राजपुत्रों ने भी पिता की आज्ञा के अनुसार दंड रत्न से वह काम शीघ्र ही कर दिया। यानी कि मंदिरों को बनाना जितना अच्छा कार्य है, उनकी सुरक्षा करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना भी उससे अधिक पुण्य का कार्य होता है। और ये कार्य युगों युगों से चलता आया। युग की आदि में भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए। उसके बाद भगवान अजितनाथ के तीर्थ काल में सगर चक्रवर्ती ने अपने पुत्रों को उसकी सुरक्षा के लिए कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई बनाने का, परिखा बनाने का आदेश दिया। इसी तरह से पद्म पुराण के अंदर वर्णन आया है। ये सब कपोल कल्पित चीजें नहीं है, ये इतिहास है। और इतिहास को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अपने दादा परदादा, अपनी प्राचीन पीढ़ियों को भी कभी मान नहीं सकते और उन्हें हम नकार देंगे। तो पद्म पुराण में आचार्य श्री रविशरण स्वामी ने भी कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक बार बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे और दशानन, जिसका नाम रावण पड़ा, वह नित्यालोक नगर में राजा नित्यालोक की श्रीदेवी से समुत्पन्न रत्नावली नाम की पुत्री को विवाह करके और बड़े हर्षपूर्वक आकाश मार्ग से पुष्पक विमान के द्वारा अपनी लंका नगरी की ओर जा रहा था और कैलाश पर्वत के ऊपर उसका विमान रुक गया। उसने बड़े क्रोध से कहा, किसने मेरे विमान को रोका है? ज्ञात किया तो पता चला एक मुनिराज यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उनके तप के कारण आपका विमान रुक गया है। बड़ी श्रद्धा के साथ रावण ने आकर के उनके दर्शन किए, मुनिराज के तप की प्रशंसा की। लेकिन जैसे उसने जाना कि बाली है, पूर्व जन्म के बैर का स्मरण आते ही एकदम उसके अंदर क्रोध के अंगारे भड़क गए और उसने कहा, बाली तुम यहाँ नाटक कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। और उसने सोचा कि मैं इस कैलाश पर्वत को समूल चूल उखाड़ दूंगा और ये मुनिराज तो कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इनका सारा मान मैं आज ही भंग कर दूंगा। अहंकार में आकर उसने कुछ भी नहीं सोचा और जैसे ही कैलाश पर्वत के नीचे जाकर उसने अपनी विद्याओं का स्मरण किया और इन विद्याओं के बल से उस कैलाश पर्वत को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश की। तुरंत ही बाली मुनिराज ने अवधिक ज्ञान से जान लिया कि दशानन अहंकार में आकर के सोच नहीं रहा, मेरे कारण ये पूरे जिन मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। भरत चक्रवर्ती ने जिन मंदिरों को बनवाया है और उन्होंने अपनी परवाह न करके मंदिरों की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए अपने पैर का अंगूठा दबा दिया।
इतनी शक्ति थी उनके अंदर। पैर का अंगूठा दबाते ही कैलाश पर्वत दब गया, उसके नीचे रावण दब गया, उसका मुकुट नीचे गिर गया, मस्तक पर उस भार को धारण नहीं कर पाया और वो रोने लगा। तो रौती थी रावणा, रोने लगा इसलिए दशानन का असली नाम तो दशानन था और उसका नाम पड़ गया रावण। रोने लगा, क्षमस्व क्षमस्व कहने लगा। तभी मंदोदरी ने प्रकट होकर के पति भिक्षा मांगी मुनिराज से। वो समझ गई तपस्या का प्रभाव और उसने पति भिक्षा मांगी। तुरंत ही क्षमाशील मुनिराज ने क्षमा किया और अपनी विद्या को समेटा और अपने अंगूठे को जिसको दबाया था उठा लिया। तुरंत रावण ने उनकी शक्ति को जान लिया, मुनिराज की तपस्या को जान लिया, अपने अहंकार को रियलाइज किया, समझ लिया कि मैंने ये अहंकार के कारण जो किया था ये मेरे लिए अहितकारी था। उसने तुरंत मुनिराज के समीप जाकर लज्जा से युक्त होकर और विषयों से विरक्त होकर रावण ने मुनिराज की खूब स्तुति की और वहीं पास में जिन मंदिर में चला गया। बड़ा सुंदर रोमांचक वर्णन है पद्म पुराण भाग 1 पर्व 9 में पृष्ठ 214 से 221 तक। जाकर रावण ने 24 भगवान की किस तरह सुंदर स्तुति की है। गुणभद्राचार्य रवि श्रेणाचार्य ने पद्म पुराण में बहुत सुंदर कहा, ऋषभाय नमो नित्यम अजिताय नमो नमः, संभवाय नमो जर्षम अभिनंदन रूढ़े। इस प्रकार से 24 भगवान की स्तुति करके भूतकालीन 24 भगवान की और भविष्यकालीन 24 भगवान की स्तुति करके और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। तो ये जिन मंदिर बनाने की परंपरा और दुर्जन लोग उनको कभी कभी नष्ट भ्रष्ट भी करते रहे, ये भी इतिहास हमें प्राप्त होते हैं। और उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास करने की परंपराएं हमेशा हमेशा रही हैं। तो बंधुओं, ये जिन मंदिर हमारे लिए सम्यक दर्शन के और जीवन निर्माण के लिए कार्य होते हैं। जैसे सरोवर में कमल, जैसे भोजन में नमक, जैसे पक्षियों के पंख उनकी शोभा होते हैं, वैसे ही ये जिन मंदिर भक्ति के हैं समंदर, हमारे प्राण होते हैं, हमारे प्राण होते हैं। आज अगर जिन मंदिर बंद हैं कोरोना वैश्विक महामारी में, यदि सरकार ने, पुलिस के, प्रशासन के लोगों ने बंद किया है, आप कितनी आकुलता में हैं कि हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, मंदिरों में अभिषेक नहीं हो पा रहा है, प्रतिमाएं आज बंद हैं। ये कलिकाल का एक बहुत बड़ा अभिशाप सामने आया है। जो ऐसा आतंक, ऐसी महामारी आई है, और जब जब जिन मंदिर खुलते हैं तो भगवान के दर्शन करके कैसे आपके आनंद के अश्रु निकलते हैं और भगवान के दर्शन आपके जन्म जन्म के कलमश को, पापों को नष्ट कर देते हैं। तो बंधु, हमारा जीवन एक मंदिर है और मंदिर के ऊपर सद्गुणों का शिखर हमें बनाना है और कलशारोहण करना है, भगवान की भक्ति करके और अपने जीवन को अच्छा सम्यक दर्शन से युक्त बनाकर एक जिन मंदिर के सुंदर शिखर को बनाकर कलशारोहण करने के समान होता है। इसीलिए आपको गुरुजन ये बातें बताते हैं। मैंने तो इन पुस्तकों का, जिन्हें आज माता जी ने छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में भी लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे, लेकिन छोटी छोटी पुस्तकों में ग्रंथों के मक्खन को निकाल करके ऐसे रखा है कि आज की पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को ये मक्खन उसके लिए बहुत ही स्वास्थ्यकारी हो जाए और उनकी श्रद्धा जिन धर्म के प्रति हो, पंचम काल के अंत तक धर्म को ले जाने में युवा पीढ़ियां साकार हो जाएं, वे अपने पुरुषार्थ में सफल हों,